बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ अच्छी बातों वाली सीरीज़ के अंदर। ये कुछ अच्छी बातें वाली सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की है ताकि आप लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करता रहूँ और शायद आप लोग कोई एक, यकीन करो, कोई तुम में से एक इस कॉन्सेप्ट पे अमल करना शुरू कर दे और लोगों की मदद करना शुरू कर दे। तो आज की पिक्चर देखते हैं जी कि आज की पिक्चर हमारे सामने कौन सी है। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक तस्वीर है जी। जल्दी सो गए गरीब के बच्चे, ये सुन कर के फरिश्ते ख्वाबों में आते हैं रोटी लेकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अल्लाह पाक इस दुनिया के, इस उम्मत के, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के, फैक्ट पूरी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी गरीब लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, मर्द औरत हैं, सबको या अल्लाह पाक इतना अता कर देना, इतना अता कर देना कि या अल्लाह पाक वो आपके और आपसे सम के अलावा किसी और के दर पे मत जाए। कभी किसी इंसान के सामने कोई हाथ ना फैलाए। यकीन करो, इंसान के सामने हाथ फैलाना जो है ना, वो सबसे तकलीफ़ दे अमल है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने हाथ फैलाते हो ना, तो वो तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करते, ना ही कभी तुम्हें होने देते हैं रुस्वा। इंसान के सामने हाथ फैलाते हो तो इंसान तुम्हें हर मकाम पे ना जितना हो सकता है रुस्वा करता है। इस वक्त जो पिक्चर मेरी आंखों के सामने है, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं और जिस हिसाब से महंगाई होती जा रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों के रिज़्क़ ख़राब हो गए हैं, लोगों की रोज़गार चले गए हैं, लोगों के बिज़नेस ख़राब हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। और मैं 2 ढाई माह से यही वीडियोस बना के कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा लोगों की मदद करना शुरू कर दो। अपने इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना शुरू कर दो। हर एक फ़ैमिली वाला जो है एक एक गरीब की फ़ैमिली की मदद करना शुरू कर दे, तो ज़िम्मेदारी खुद ही उठ जाएगी और ख़ुद ही देखना तुम्हें कितना सुकून फ़ील होगा। इस वक्त ये पिक्चर में अगर आप देखो तो वो क्या कह रहे हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वो बेचारे, ये क्या बोलूँ अब इस बात को, वो ये अच्छी ख़बर कह लीजिए या ये बात सुन के जल्दी सो जाते हैं कि रात को जब वो सोएंगे तो उनके ख्वाबों में फरिश्ते आएंगे जो उनको रोटी देंगे आके। अब पता नहीं उन्हें कितनी भूख लग रही होती है, उनकी कितनी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, जायज़ ख्वाहिशें जो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं होते, इस वजह से वो ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं कर पाते और वो अधूरी ख्वाहिशें उनकी रह जाती हैं। यहाँ तो हमारे बच्चों की ऐसी ऐसी ख्वाहिशें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी को PS4 चाहिए, रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं भी है लेकिन उसको PS4 चाहिए, हम दस्ती ले आएंगे, 40-50-60 हज़ार रुपये की चीज़ ले आएंगे। वहाँ एक गरीब बच्चे को सिर्फ़ एक टाइम की रोटी चाहिए जिसकी कीमत 100, 200, 300, 400, 1000 रुपये होगी, मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके माँ बाप नहीं ला सकते। और सोने पे सुहागा क्या है, हम जानते हैं कि उस ख़ानदान में या उस फैमिली में या उस घर में उनकी ये हालत है, हम फिर भी मदद नहीं करते। हम 60-70 हज़ार की अपने बच्चे को PS4 ला देंगे। तो एक पल के लिए सोचो, तुमने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। तुमने अपनी नस्ल को क्या बताया कि मैं तुम्हारी हर नाजायज़ ख्वाहिश को भी पूरी कर दूँगा, लेकिन जो जायज़ ख्वाहिश किसी की है मैं उसे नहीं पूरा कर रहा। तो कल को तुम्हारा बच्चा भी यही करेगा। जब कल को तुम बुढ़ापे में जाओगे, तुम्हारी जायज़ ख्वाहिश है वो पूरी नहीं करेगा, वो अपनी नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा। क्योंकि उसने देखा ही है ना, उसने पापा मामा को करते ही ये देखा है, तो फिर उसने भी तो यही करना है। मका फ़ाते अमल इसी को करते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। बड़ी सादी सी बात है यार, सिंपल सी बात है। तो हमें चाहिए कि हम गरीब लोगों की मदद करें इस मुश्किल टाइम में, जब लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, सेविंग्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। और गरीबों के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं होता यार। ये तो हम जैसे मिडिल क्लास हैं जिनके पास ये सेविंग्स वगैरह के नाम पे कुछ पैसे होते हैं, वरना गरीबों के पास अगले टाइम की रोटी का नहीं पता, तो तुम सेविंग्स की बात तो बहुत दूर की है ना। और यकीन जानो यार, बस मेरे दिल से यही दुआ निकलती कि मेरे मालिक मौला इन सब गरीबों को इतना अता कर दो कि इनको रात को ये सोच के मत सोएं कि उनको ख्वाब में फरिश्ते रोटी देने आएंगे, वो एक्चुअल में रात को पेट भर के रोटी खा के सोएं। जितना मुमकिन हो सके अल्लाह पाक इन गरीबों की मदद कर दीजिए। इंसानों के दिलों में, इंसान के लालची, जो मैं कहूँगा करप्ट दिल हो चुके हैं, हम लोगों के दिलों में ये डाल दो कि हमने अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करनी है। जो खून के रिश्ते हैं ना, वो तो आपके अपने ही हैं ना।
लेकिन जो खून के नहीं भी रिश्ते हैं आपके, जो आपके उम्मती बहन भाई हैं, उनकी मदद करना भी आप ही पे फ़र्ज़ है यार। खुदारा इस चीज़ को समझो कि इनकी मदद आप ही ने करनी है। और खुदारा इस बात को, जो ये लोग कहते हैं कि हम लोग इसलिए जल्दी सो जाते हैं गरीब के बच्चे, ये सोच के कि ख्वाब में रात को फरिश्ते आएंगे और उनको रोटी देंगे, इनकी ये जो कॉन्सेप्ट है इनका ख़त्म कर दो। ये तुम ख़त्म कैसे कर सकते हो? जब तुम इनकी कफ़ालत करना शुरू कर दोगे, इनकी मदद करना शुरू कर दोगे, इनको रिज़्क़ देना शुरू कर दोगे, इनको पैसे देना शुरू कर दोगे, इनकी मदद करोगे और इस तरह मदद करोगे कि इनको कभी फ़ील ना हो कि तुम इन पे कोई एहसान जता रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। तुम अपनी जन्नत बना रहे हो भाई, तुम इन पे एहसान नहीं कर रहे, तुम अपनी जन्नत बना रहे हो। तो अपनी जन्नत अगर तुम बनाना चाहते हो तो ये सबसे आसान तरीका है। आई होप आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो उस पर अमल कीजिएगा। मैं नहीं कहता मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं हमेशा कहता हूँ जो किया है, जो बताया है, जो बोला है, जो समझा है, उसको ख़ुद पे इम्प्लीमेंट करो बस। और हर उस अमल को जो तुमने सीखा है उसको आगे जाके लोगों से शेयर करो, ताकि वो मज़ीद लोगों से शेयर करो, एक चेन क्रिएट होगी और फिर लोग जाके मैसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे इस चीज़ को समझेंगे और ये ज़्यादा लेवल पे चीज़ होना शुरू हो जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।